तो मेरे बेटा हमारा आज का न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल कि देयर आर टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स, टू कंसेंट्रिक हॉलो कंडक्टर्स। कंसेंट्रिक हैं, हॉलो हैं और कंडक्टर भी हैं। इसके बीच में दो स्विच दिए गए हैं। वो कैसे स्विच दिए गए हैं अभी बताता हूं। ले, इंक भरते समय हाथ पे भी फैल गए। दो स्विच दिए हुए हैं, बस एक सेकेंड, शुरू करो। यहां पर ये है स्विच ए और ये है स्विच बी। ये है प्लेट। जिस स्विच को नीचे करोगे प्लेट से जुड़ जाएगा। प्लेट कनेक्टेड है अर्थ से। अंदर वाले पर कुछ भी चार्ज दे सकते हैं। मान लो 9 कूलम का चार्ज दिया हुआ है। मान लो मेरे से क्या कहा गया, पहले हमने गौर से सुनना, इसे ए कह देता हूं, उसे बी। पहले हमने गौर से, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर बेकार ही मेहनत करोगे। ए स्विच को ऑन किया जिससे ए अर्थ से जुड़ गया। अर्थ कैन गिव और टेक एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। फिर ए को ऑफ कर दिया, बी को ऑन किया। पहले ए को ऑन किया, फिर ए को ऑफ करके बी को ऑन किया। इसे बोलेंगे हम वन सेट, वन सेट ऑफ ऑपरेशन। वन सेट ऑफ ऑपरेशन का मतलब है ए को ऑन, फिर ए को ऑफ, बी को ऑन, फिर बी को ऑफ। ये है वन सेट। ऐसे ऐसे 3 सेट लगाए, यानी पहले ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, वन सेट, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, 2 सेट, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, 3 सेट। ये हमने 3 सेट लगाए। 3 सेट के बाद इनर स्फीयर पे क्या चार्ज होगा, तो वही चीज हमें सीखनी है, समझनी है। तो ध्यान से सुनिए। 2 प्रॉपर्टी याद रखना, और याद भी क्या रखना, पढ़ाई भी है। किसी भी स्फीयर के बाहर यदि आप पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। यदि चार्ज स्फीयर के बाहर पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, जहां आर क्या होती है, उस पॉइंट तक की रियल डिस्टेंस, उस पॉइंट तक की सेंटर से रियल डिस्टेंस। लेकिन जब हम अंदर पोटेंशियल निकालते हैं तो अंदर हर जगह सेम पोटेंशियल होता है, कितना, जितना सरफेस पर है। और सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, जहां आर है सरफेस तक की रेडियस। मतलब साफ है, यदि बाहर पोटेंशियल निकालोगे तो जिस पॉइंट पे निकालोगे सेंटर से वहां तक की डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी। और यदि अंदर पोटेंशियल निकालोगे तो अंदर हर जगह वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पर है। और सरफेस पे पोटेंशियल निकालते समय सरफेस तक की रेडियस रखते हैं, सेंटर से सरफेस तक की। तो एक बात बताओ, यदि स्फीयर के बाहर पोटेंशियल निकालते हैं तो बताओ डिस्टेंस कहां से कहां लेते हैं, सेंटर से पॉइंट तक का। उस पॉइंट। और जब अंदर पोटेंशियल निकालते हैं तो क्या लेते हैं, जो सरफेस तक की, सरफेस वाला पोटेंशियल, जो सरफेस की रेडियस है वही लीता है। अब मेरे बेटा यहां पर इसकी रेडियस है 1 मीटर, इसकी रेडियस है 2 मीटर। मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं, इसे वेरिएबल में सॉल्व करके आप मुझे शीट बना करके भेजोगे। 9 कूलम की जगह क्यू लोगे, 1 मीटर की जगह ए लोगे, 2 मीटर की जगह बी लोगे और इसे सॉल्व करोगे। प्रोसेस यही लगाओगे जो मैं लगा रहा हूं और सॉल्व करके आप मुझे भेजोगे। ठीक है बेटा, अब शुरू करते हैं।
ये सारी बातें क्लियर हो गई। एक बात और याद रखना, कई लोग सोचते हैं किसी बॉडी को अर्थ से जोड़ दिया जाए तो उस पर चार्ज नहीं रहता, जबकि सच्चाई ये है जिस बॉडी को अर्थ से जोड़ोगे हो सकता है उस पर चार्ज हो लेकिन उस पर पोटेंशियल नहीं रहता। ये बात याद रखना, जो चीज अर्थ से जुड़ी है उसका पोटेंशियल जीरो है। चार्ज जीरो होना कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है चार्ज जीरो हो सकता है चार्ज जीरो ना हो। मैंने पहले स्विच ए को ऑन कर दिया, ए इज ऑन, मैं क्यू मान लेता हूं, इसे वेरिएबल में ही कर दूं क्यू, ये ले लेता हूं रेडियस ए और ये रेडियस ले लेता हूं 2a, थोड़ा वेरिएबल में ही कर दूं। ए इज ऑन, मैंने ए को ऑन कर दिया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो। जो स्फीयर अर्थ से जुड़ा है उसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए गारंटेड, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल क्यू के कारण, क्योंकि ये क्यू के आउटसाइड है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना, ये पॉइंट क्यू के आउटसाइड है तो क्यू यहां पर पोटेंशियल बनाएगा। स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट हो तो वो पोटेंशियल बनाता है, तो ये यहां पर पोटेंशियल क्यू का बनाया पोटेंशियल 1/4πε0 क्यू अपॉन 2a। 2a क्यों लिया? इस पॉइंट की सेंटर से रियल डिस्टेंस वो है 2a। ये किसका बनाया पोटेंशियल है? क्यू का। यही है यहां का पोटेंशियल, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि यहां पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो पोटेंशियल को जीरो बनाने के लिए अर्थ यहां कुछ चार्ज देगी। कितना देगी मुझे नहीं पता, अर्थ ने चार्ज दे दिया, मान लो Q डैश। अब इस पॉइंट पर दो पोटेंशियल है, एक Q ने जो आउटसाइड बनाया इतना, और Q डैश ने अपने सरफेस पे बनाया वो भी होगा। Q डैश अपने सरफेस पर कितना बनाएगा? 1/4πε0 Q डैश अपॉन, सरफेस पर जब पोटेंशियल निकालते हैं तो सरफेस तक की रेडियस लेते हैं, सरफेस तक की रेडियस है 2a, 2a। ये है टोटल पोटेंशियल। मैंने क्या बोला? जिसे अर्थ से जोड़ोगे वहां चार्ज जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन वहां पोटेंशियल जीरो होगा, ये गारंटी है। सर तो बोलो बेटा। सर क्यू डैश कौन सा चार्ज है ये? जो अर्थ ने दिया है, अर्थ इज द ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ कैन गिव और टेक एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इस सरफेस के पोटेंशियल को जीरो बनाने के लिए अर्थ कुछ चार्ज दे देगी। कितना चार्ज दे देगी उसे मैंने क्यू डैश मान लिया। अब क्यू डैश की वैल्यू निकालूंगा कि कितना चार्ज दे दिया। आ गया समझ में? आ गया। अब मेरे बेटा यहां पर दो पोटेंशियल है, मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊंगा, बताओ यहां पर क्यू का बनाया पोटेंशियल कितना होगा? आउटसाइड वाला बोलो सारे। 1/4πε0 का होल स्क्वायर। पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं होता बेटा, यस सर। क्यू अपॉन 2a। अच्छा, सरफेस पर क्यू डैश का बनाया पोटेंशियल क्या होगा? 1/4πε0 क्यू डैश अपॉन 2a। Q dash upon 2. क्यू डैश अपॉन 2a। जब सरफेस निकालते हैं तो कहां तक की रेडियस लेते हैं? सरफेस तक की। सरफेस तक। तो सरफेस तक की रेडियस कितनी है? 2a, तो 2a लेंगे। लेकिन जब सरफेस से बाहर निकालते हैं तो सरफेस तक की रेडियस नहीं, उस पॉइंट तक की डिस्टेंस लेते हैं। और जब सरफेस के अंदर पोटेंशियल निकालते हैं तो सरफेस तक की लेते हैं, क्योंकि सरफेस वाला पोटेंशियल ही अंदर होता है। 2-3 बार देखना वीडियो। ये है क्यू का बनाया पोटेंशियल यहां पर, ये क्यू डैश का बनाया पोटेंशियल यहां पर, ये है टोटल पोटेंशियल, लेकिन टोटल पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। 1/4πε0 कॉमन लाके जीरो के नीचे फेंक दो, 2a कॉमन लाके जीरो में मल्टीप्लाई कर दो, रह जाएगा q प्लस क्यू डैश इज इक्वल टू जीरो, तो q डैश हो जाएगा -q। यानी कि मुझे पता चल गया कि जो q डैश है वो दरअसल -q है, यानी कि अंदर वाले पर चार्ज q था तो बाहर वाले पर गारंटेड -q आएगा।
क्यों आएगा? प्रूफ बता चुका, मैं बार बार कह रहा हूं, दोबारा देखना ही वीडियो को। तो माइनस क्यू आएगा। अब माइनस क्यू जब आ गया, मैंने ए को ऑफ कर दिया, बी को ऑन कर दिया। अब जब ए को ऑफ कर दिया तो माइनस क्यू ना के अर्थ में जा सकता है, ना अर्थ से कोई और चार्ज आ सकता है, तो माइनस क्यू तो फंसा रह गया। बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज अब कितना है? माइनस क्यू। लेकिन अंदर वाले स्फीयर का चार्ज अब बदल सकता है। बदलेगा या नहीं बदलेगा वो बात की बात है, लेकिन बदल सकता है। क्यों? अर्थ चार्ज दे भी सकती है, चार्ज ले भी सकती है। तो मुझे नहीं पता कि अंदर चार्ज क्या होगा। क्यू तो नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 कूलम भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चार्ज बदल जाएगा ये पक्का है, बदल सकता है। तो कितना है मुझे नहीं पता। अर्थ हो सकता है अर्थ ने चार्ज दे दिया हो और यहाँ क्यू से ज्यादा आ गया हो, या अर्थ ने चार्ज ले लिया हो, क्यू से कम रह गया हो, या ये भी हो सकता है अर्थ ने सारा चार्ज ले लिया हो, अंदर 0 पर चार्ज रह गया हो। लेकिन चार्ज का तो नहीं पता। मान लो अर्थ ने इस पर क्यू डैश चार्ज छोड़ा, चाहे तो इसे और देके क्यू का क्यू डैश बना दिया, या इसमें से लेके क्यू का क्यू डैश, क्यू डबल डैश बना दिया। अब इस पर चार्ज क्यू डबल डैश है, लेकिन इस पर पोटेंशियल 0 है। अब जो अर्थ से जुड़ा रहेगा उस पर पोटेंशियल 0 ही रहेगा, और कोई पोटेंशियल हो ही नहीं सकता। जो अर्थ से कनेक्टेड है, मेरी इस बात को कहीं भी लिख के रख लेना, चाहे स्फीयर हो, सिलेंडर हो, कोई भी डिवाइस हो, अर्थ से कनेक्टेड पोटेंशियल 0। अब हम निकालते हैं, जब बी को ऑन कर दिया तो बी पर पोटेंशियल क्या हो गया। पहले मैंने निकाला था जब ए को स्विच ऑन करा तो इस पर पोटेंशियल क्या आया। अब मैं निकाल रहा हूं कि जब बी वाले स्विच को ऑन कर दिया तो इस स्फीयर पे पोटेंशियल क्या आया। इस स्फीयर पर दो पोटेंशियल होंगे, एक तो क्यू डैश का, क्यू डबल डैश का अपने सरफेस पर पोटेंशियल। कोशिश करो आप बोलो, क्यू डबल डैश अपने सरफेस पर क्या पोटेंशियल बनाएगा, सोच समझ के बोलो। 1/4 pi 1/4 epsilon naught pi q epsilon double dash naught upon double a. dash upon A. प्लस अब माइनस क्यू अपने अंदर, माइनस क्यू के तो अंदर है, माइनस क्यू इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल बनाएगा, वो इसमें 1/4 by epsilon naught minus q upon 2a. माइनस क्यू अपॉन ए या 2a, 2a. क्योंकि माइनस क्यू जो अपने सरफेस पे बनाएगा वही अंदर बनाएगा, और सरफेस पर जब निकालोगे तो 2a रखना पड़ेगा। सरफेस पर निकालोगे तो a रख के निकालोगे या 2a, और अंदर भी वही पोटेंशियल होगा तो अंदर भी 2a रखना पड़ेगा। ये है बी पर, मतलब इस वाले स्फीयर पर पोटेंशियल स्विच ऑन करने पर। ये हो गया 0। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आके 0 के नीचे फेंक दिया, ए से ए काट दिया, तो क्यू डबल डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 2 को राइट में ले गए, क्यू बाई 2 हो गया। यानी एक सेट पूरा होने के बाद, एक सेट पूरा होने के बाद अंदर का चार्ज क्यू बाई 2 हो गया। अब आप इसे बार बार नहीं करोगे, एक सेट समझ में आ गया तो 2 सेट के बाद, 3 सेट के बाद आप सब बता सकते हो। मैंने जब अंदर वाले को चार्ज क्यू दिया था, इसे ऑन करते ही यहां याद करो माइनस क्यू आया था, जितना यहां है उसका नेगेटिव। जब इसे ऑफ करके इसे ऑन किया तो यहां क्यू बाई 2 रह गया, यानी इसका आधा आधा। अब यदि मैं इसे ऑफ करके इसे ऑन करूं तो इस पर आएगा माइनस क्यू बाई 2, क्योंकि जब आप बाहर वाले को ऑन करते हो तो जितना अंदर होता है उसका नेगेटिव आता है। याद करो पहले था तो यहाँ माइनस क्यू आया था, अब क्यू बाई 2 है तो माइनस क्यू बाई 2 आएगा। फिर इसे ऑफ करके इसे ऑन करूं तो ये क्यू बाई 4 हो जाएगा। Q/4. उसका पहले माइनस क्यू था तो ये क्यू बाई 2 हो गया था, ये माइनस क्यू बाई 2 है तो उसका आधा। फिर इसे ऑफ करके इसे ऑन -q/4. तो बोलो -q/4. -Q/4. बाई 4, और फिर इसे ऑफ करके इसे ऑन करें Q/8. q/8.
q/8, फिर इसे ऑफ करके इसे ऑन करें। minus q by 8. minus q by 8. अब बताओ ये सारे प्रोसेस आप समझ गए। अब मैं यदि आपसे कहूं कि पहले मैंने इसे ऑन किया, मतलब ए को ऑन किया तो q का माइनस q आ गया, फिर इसे ऑफ करके इसे ऑन किया तो q/2 आ गया, यानी एक सेट पूरा होने के बाद q का q/2 रह गया। दो सेट पूरे होने के बाद q/2 का आधा q/4 रह गया। तीन सेट पूरे होने के बाद q/4 का आधा q/8 रह जाएगा, दैट इज द आंसर। चार सेट पूरे होने के बाद q/8 का आधा q/16 रह जाएगा। और अब चाहे हम 50 सेट पूछ ले, आप उसे आंसर बताते चले जाओ। और ये तो मैंने रेडियस a और 2a से किया था, आप इसे रेडियस a और 3a से करना, इसे क्यों लेना, क्वेश्चन वही है। ये स्विच ये कई बच्चे कहते हैं यदि पहले मैं इसी को ऑन कर देता तो इस पे तो चार्ज था नहीं, मैंने इसी को ऑन क्यों करवाया, उसे ऑन कर देता तो यहां पे तो चार्ज है नहीं, तो ये अंदर पोटेंशियल बनाएगा नहीं। सारा क्यू चार्ज जमीन में चला जाएगा, अंदर भी चार्ज 0 रह जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि ये चार्ज जमीन में नहीं गया, अर्थ में नहीं गया, तो ये चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा। इसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल नहीं है। यदि दोनों का सम करोगे तो यहाँ कुछ पोटेंशियल है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो अर्थ से जुड़ा हुआ है उस पर पोटेंशियल हो ही नहीं सकता, तो फिर इस स्फीयर पे चार्ज हो ही नहीं सकता। जिस पर वो चार्ज देंगे उसे पहले ग्राउंड से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जिसे चार्ज देंगे यदि उसी को ग्राउंड से जोड़ दिया तो फिर तो सारा चार्ज अर्थ में भाग जाएगा और फिर क्वेश्चन का सेंस ही खत्म हो जाएगा। तो ये था आपका एक न्यूमेरिकल। हर रोज मैं आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कैटेगरी का न्यूमेरिकल करवाता रहूंगा। अब मैं इसे रिकॉर्डिंग को बंद करके दूसरी रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं।